डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये है हमारी हुडी और यह है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे अर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है अर्पण पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको याद है रेसलिंग फेडरेशन के किस्से? जी हाँ, हमारे आंदोलनजीवी पहलवान, हमारे जाट भाई, हमारे बजरंग पूनिया, हमारी साक्षी मलिक, हमारी विनेश फोगाट और संगीता फोगाट, और उनके आरोप, और ब्रिजभूषण शरण सिंह को फांसी दो, और भाई हमारे जाटों में से किसी को बनाओ अध्यक्ष। रेसलिंग फेडरेशन तो हमारी हरियाणा वालों से ही होनी चाहिए। और देखो जी, हमारे जो है ये बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये बड़े पहलवान हैं और ये बड़े पहलवानों को सीधे ओलंपिक और सीधे एशियन गेम्स में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए भाई, याद है ना। और ये देखो, इसने हमारा यौन शोषण कर लिया। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है। साक्षी मलिक जैसी का भी कोई यौन शोषण कर सकता है, तो फिर पहलवान होना बेकार है भाई। फिर बाद में जब सारी कलई खुल गई, पता चला कि वो जो नाबालिग थी, जिस नाबालिग के नाम से पॉक्सो का लगाया था, वो नाबालिग जो है वो बालिग पाई गई। और बाद में उसने देखा कि मैं फंस नहीं जाऊं, तो उसने अपने आरोपी वापस ले लिए। याद है सारा। और उसके बाद भी भाई एशियन गेम्स के जब सिलेक्शन की बात आई, तो इन लोगों ने अनुराग ठाकुर, पता नहीं क्यों इनके प्रति इतने सहानुभूति रखते थे, अनुराग ठाकुर ने, इन लोगों ने जो भी कहा वो माना। इन लोगों ने कहा कि भाई ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो भाई वो भी मान लिया गया। इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी भी लोग जो है वो चुनाव में हमको प्रेसिडेंट बनवाओ, हम में से कोई प्रेसिडेंट बनना चाहिए, हरियाणा का कोई प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो भाई दबाव डाल के कई ऐसे लोगों को एलिजिबल करवा दिया गया जो कि वैसे एलिजिबल होने लायक नहीं थे। कोई गुजरात से एलिजिबल हो गई, अनीता शेवरान, बताइए आप क्या लेना देना अनीता शेवरान का गुजरात से, लेकिन वहाँ से एलिजिबल करा दिया गया। क्योंकि दो नाम भेजे जाते हैं, तो दो नाम भाई ठीक है, तो सरकार का इतना इकबाल तो होता ही है। तो उन्होंने अनीता शेवरान का और एक दो और लोगों का, किसी का उड़ीसा से भिजवा दिया, किसी का रेलवे से भिजवा दिया, अनीता शेवरान का गुजरात से भिजवा दिया। ये सब लोग चुनाव लड़ने खड़े हो गए। अब चुनाव लड़ने खड़े हो गए तो फिर अगली डिमांड आई हमारे आंदोलनजीवियों की, अरे भाई ऐसा है कि भाई जितवाओ भी तो हमको, ऐसे थोड़ी है, इनसे सबसे पर्चा वापस ला दो भाई। अब ये तो ब्रिजभूषण शरण सिंह भी अड़ गए। आखिरकार वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ हैसियत रखते हैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में। जिन लोगों ने गोंडा का नाम नहीं सुना हो, वो गोंडा में किसी को फ़ोन करके पता कर ले। और 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़के और अलग अलग दलों से चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो थोड़ा सा दबदबा तो है, कहने की बात क्या है, दबदबा तो है, उस क्षेत्र में दबदबा है। रेसलिंग फेडरेशन में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कौन से परिणाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। और अभी इन लोगों ने आंदोलन करके पूरा रेसलिंग फेडरेशन का भट्ठा बिठाल दिया। भट्ठा इस तरह से बिठाल दिया कि सारे के सारे टूर्नामेंट होने बंद हो गए, ना नेशनल्स हुए, ना कोई रैंकिंग टूर्नामेंट हुए, कुछ भी नहीं हुए। 11 महीने से रेसलिंग फेडरेशन ठप्प पड़ी हुई है। फिर जब पता चला कि भाई ठीक है, इनको एलिजिबल करा दिया इनके ग्रुप को, उसके बाद भी इनके पास 3 ही पोस्टों का हिसाब किताब बना। तो उसके बाद फिर इन्होंने ट्राई किया, तो साहब आपको याद दिला दें, इनके पैनल में से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले का नाम पता है आपको?
ये आंदोलन जीवियों के पैनल में से ये एक बड़ा विचित्र वाकया हुआ है, ये भी सुनते जाइए। मोहन यादव, कौन मोहन यादव जी? वही जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मोहन यादव जी भी पैनल में थे। अब ये पैनल वैनल सब फाइनल हो गया, और जब चुनाव होने वाले थे उसके एक दिन पहले ये पहले स्टे ले आए हरियाणा हाई कोर्ट, उसके पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट से स्टे लाए थे, वो प्रक्रिया के बीच में ही ले आए थे। और जब प्रक्रिया पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, सारे नॉमिनेशन हो गए और चुनाव होने वाले थे, तब ये जो पूरा जो बजरंग पूनिया साक्षी मलिक ग्रुप है, ये जाके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे ले आया। फिर उसको स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने वेकेट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने तब तक वेकेट नहीं किया जब तक एशियन गेम्स निपट नहीं गए। ये आपके चुनावों का धंधा है वो हो गया, उसके बाद फिर जाके सरकार ने कहा कि भाई अब ठीक है, अब ये करवा लो। तो जब चुनाव हुए साहब, तो इतनी जोर से, पहले चुनाव के पहले की बात सुन ले भाई, चुनाव हुए उसके पहले जो है, जो इनका सारा जिद थी कि ये जो है बिना सिलेक्शन के जाएंगे, बिना ट्रायल के जाएंगे, ट्रायल नहीं देंगे। तो भाई ट्रायल नहीं दिया, बजरंग पूनिया ने नहीं दिया। साक्षी मलिक तो हट गई, उनको पता था कि उनकी औकात कितनी है। विनेश फोगाट को भी पता था, तो वो भी जो है वो हट गई उसमें से, कहा कि भाई मैं इंजर्ड हो गई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। बजरंग पूनिया ने वो सीधी एंट्री ले ली। तो बजरंग पूनिया का क्या हाल हुआ वहाँ पे आपने देखा। वो ब्रॉन्ज मेडल मैच तक पहले ही फाइनल में तो पहुँचे ही नहीं, और ब्रॉन्ज मेडल मैच में हारे। तो ब्रॉन्ज मेडल मैच में कैसे हारे? 10-0 टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से, जापान के पहलवान से 10-0 से हारे। तो सारी कलई खुल गई कि भाई ये आंदोलन जीवी इसीलिए डायरेक्ट एंट्री चाहते थे कि इनकी पुदीना नहीं था कि ये कम्पीट वैसे कर सकते हैं। अब क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज यह हुआ कि भाई रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव संपन्न हुए, और रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में संजय सिंह, जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खासुल खास हैं, वो चुनाव जीत गए। ये हमारे आंदोलन जीवियों का पूरा पैनल हार गया, और मोहन यादव भी चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि भाई जब फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म भर के उसके बाद जो वापस लेने की तारीख भी निकल गई थी, उसके बाद स्टे आया। तो अब वो नाम वापस भी नहीं ले सकते थे, चुनाव में खड़े भी हो गए। 47 में से वोट आए 5, मोहन यादव जी के भी 5 वोट आए। अनीता शिवरान जो कि प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही थी, उनके 7 वोट आए 47 में से। 40 वोट आए संजय सिंह के। पूरा का पूरा पैनल एक तरफा जीत गया। और अब साक्षी मलिक ने फिर नाटक किया। विनेश फोगाट ने, भाई जो करते हैं ना वो तो नारी सुलभ जो है ना आंसू, तो वो तो निकाल ही लेते हैं ऐसे समय पर। अरे भाई हम तो बर्बाद हो गए जी, और ये देखिए ये बिल्कुल जो है अब कैसे होगा, अब लड़कियां कैसे खेलेंगी। सब खेल रही लड़कियां। अंतिम पंगाल ने तो विनेश फोगाट को यही कहा था कि दीदी ट्रायल कर लो, चमका दूंगी तेरे को। कोई लड़की जो है वो कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा रही। सारे आरोप जो है एक फैमिली ये सब आपस में जीजा साली ये सब मिलके, जीजा साली बीवी ये मिलके आपस में सारे आरोप लगा रहे। तो सारे आरोपों का दम गया निकल, और रेसलिंग फेडरेशन में अब सीधे कह दिया गया। और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी तो कह दिया ना भाई, दबदबा था, दबदबा रहेगा, दबदबा रहेगा। उनका कहना है कि किसका? कुश्ती, यानी कुश्ती फेडरेशन का। कुश्ती फेडरेशन का दबदबा ख़त्म हो गया था। एशिया में भी, एशियन गेम्स में भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। ऐसा पिछले 10-12 साल में पहली बार हुआ है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारतीय पहलवानों को एक भी मेडल ना मिला हो।
यह कुत्सित कारनामा बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और करम बाकी इसके जो है वो विनेश के पति, नाम नहीं ध्यान आ रहा, इन सब ने मिलके ये कारनामा अंजाम दिया है और अब इस कारनामे का अंत हो गया है। अब जो भी नियम बनाए गए थे पुरानी रेसलिंग फेडरेशन द्वारा वो ये कि जब तक नेशनल्स नहीं खेलोगे तब तक तुम कंसिडर नहीं होगे किसी भी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा के लिए, एक बात, और किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के लिए ट्रायल देना पड़ेगा। बिना ट्रायल दिए किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। बताइए इसमें कौन सी ऐसी बात थी जिसके लिए रो रहे थे? झूठे आरोप सारे के सारे। इस समय ट्रायल चल रहा है और उस ट्रायल में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो पाए, ये हालत है। इतने लचर चार्जेस हैं और जहाँ तक जो भी चल रहा है, जो दिख रहा है, उससे लगता नहीं है कि चार्ज फ्रेम हो पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ी है। चार्जशीट तो इतनी मोटी है, 1000 से 1200 1300 पेज की चार्जशीट है। कहीं भी किसी भी एविडेंस की विवेचना नहीं है, बस ये है कि इन्होंने आरोप लगाया और वो वहाँ पर उनकी लोकेशन पाई गई, बस आरोप सिद्ध। ये चार्ज, इस तरह से चार्ज लगाए गए हैं। उन चार्जेस में भी कुछ नहीं होने वाला। देख लेना आप, पूरी तरह से एक झूठ का आडंबर रचा गया था केवल इसलिए कि रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर कब्जा जमाया जा सके। और रेसलिंग फेडरेशन पे कब्जा जमाने के लिए ये केवल यही नहीं थे, जो स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं उनका भी इसमें पूरी तरह से उनकी पात्रता भी संदिग्ध है। ये लोग रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जा जमाना चाहते थे क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन जो थी वो इनके धौंस पट्टी में नहीं आती थी और इन्होंने ही अनुराग ठाकुर को, मंत्री को भी मिसफीड किया, मिसगाइड किया। और इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं उनके रोल की जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। कुश्ती का जो पराभव हुआ, कुश्ती का जो ख़राब रिज़ल्ट आया एशियन गेम्स में, कुश्ती को जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसने उसकी मान्यता निलंबित की, ये सारे कार्य जो है वो केवल कुछ लोगों के इस महत्वाकांक्षा के चलते हुए कि उनको येन केन प्रकारेण झूठे चार्ज लगा के ब्रिजभूषण शरण और उसके ग्रुप को बीच से हटा के रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जा करना था। ये पूरा किस्सा जो था रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जे की लड़ाई थी, जो आज फेल हो गई। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो भैया बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक रिटायरमेंट लो, मौज करो, कांग्रेस से टिकट लो, चुनाव लड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।